अध्याय स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय स्मारक धानाक्या रेलवे स्टेशन पर हो रहा है यह आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि का यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत समक्ष भारत, ऐसे कुछ कोरोना वॉरियर्स, माफ कीजिए, आत्मनिर्भर भारत सक्षम भारत, ये थीम समाज में ऐसे और ये विषय जिस पर की ये कार्यक्रम आयोजित। साहब आप भी पधारे, आप नर्सिंग सेवा में हैं। जमुना देवी जी भी पधारे। आप भी दाई हैं और कोरोना काल जैसे संकट के समय में लोगों के घरों पर जा जाकर आपने प्रसव सेवा करवाई है। धन्य है ऐसी माताएं। समिति अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। आपका सम्मान करने का सौभाग्य समिति को मिल रहा है। विनीता शेखाव जी नर्सिंग सेवा में हैं। आपने कोरोना काल में ड्यूटी के अलावा भी समाज सेवा के कार्य किए, आपका भी स्वागत है। जमुना देवी जी के बाद में कालूराम जी यादव, आप भी पधारें। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम जहां पर मौजूद हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और अगर आज की बात करें तो आप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार कई जगहों पर मौजूद रहे, कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। और अब धानाक्या से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है उन लोगों का जिन्होंने कोरोना काल में जबरदस्त काम किया, विपरीत परिस्थितियों में भी जो पॉजिटिविटी है वो दी और लोगों की सेवा से पीछे हटे नहीं, ऐसे लोगों को खुद ओम बिरला सम्मानित कर रहे हैं। आप देखिए ये संस्थान जिनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को काफी ज्यादा सफल बनाती है, क्योंकि जब खुद ओम बिरला इस कार्यक्रम में मौजूद तो ऐसे में जो हौसला है वो काफी ज्यादा बढ़ता है इस तरह के कार्यक्रमों में। और ये पूरा कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति का ये आयोजन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शिरकत कर रहे हैं। लगातार कोरोना काल का जो संकट था उस दौरान जिस तरीके से लोगों ने काम किया, एक दूसरे की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ऐसे लोगों को खुद ओम बिरला देखिए सम्मानित करते हुए जो मोमेंटो है और जो शॉल उड़ाकर भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से स्वागत ओम बिरला का हुआ और ओम बिरला अपने संदास के लिए जाने जाते हैं। जहां भी जाते हैं लोगों का प्यार उन्हें मिलता है, अपनापन मिलता है और खुद लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने उस तरह की तस्वीरें भी देखी। हालांकि इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है उन लोगों को भी जिन्होंने कि कोरोना के दौरान कुछ भी सोचा नहीं, विचारा नहीं और लोगों की सेवा की। ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये सम्मानित करने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स। और आपको बताएं राष्ट्रीय स्मारक धानाक्या रेलवे स्टेशन पर यह आयोजन हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत सक्षम भारत विषय पर यह है कार्यक्रम। और आत्मनिर्भर भारत सक्षम भारत विषय पर है व्याख्यान पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम। और आज जब भी आप पूरे दिन को देखें और ओम बिरला जगह जगह पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए और हर जगह पर जहां पर भी उन्होंने संबोधित किया उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से भारत सरकार ने काम किया उसकी भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो जैसे ये महामारी आई और उसके बाद जिस तरह से देश लड़ा वो काबिले तारीफ है। कई बातों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हुए हमेशा नजर आते हैं ओम बिरला और उन्होंने लगातार हर वो आवाज लोगों के लिए उठाई है जिसकी जब जरूरत होती है। चाहे आप बात कोटा की ही करें, जब जब कोटा पहुंचे हैं वहां पर हमेशा ही लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये ओम बिरला का अपना अंदाज है। और आज यहाँ पर धानाक्या में भी मौजूद हैं जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय स्मारक धानाक्या रेलवे स्टेशन पर यह आयोजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम हो रहा है। व्याख्यान है आत्मनिर्भर भारत और सक्षम भारत पर और क्या कुछ यहाँ पर कहेंगे ये भी सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा।
और अब खुद यहाँ पर ओम बिरला का भी सम्मान देखिए हो रहा है। जो संस्थान है वो यहाँ पर ओम बिरला को सम्मानित करता हुआ, क्योंकि निश्चित तौर पर काफी बिजी शेड्यूल होता है ओम बिरला का, और लगातार जिस तरीके से उन्होंने जब से लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली है तब से जैसा उन्होंने काम किया है लोकसभा में, जिस तरह से कार्यवाही चली है और कई सारे रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए, वो उनके एक कुशल नेतृत्व का ही परिचायक है। और अक्सर अपने इस अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं, हर कार्यक्रम में जहां जाते हैं उस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करके वहां पर नजर आना और वहां पर उस कार्यक्रम को और ज्यादा प्रभावित करना, ये ओम बिरला अक्सर नजर आते हैं। और इस कार्यक्रम में देखिए लगातार सम्मानित किया गया और उसके बाद अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम, और आज सुबह से ही लगातार ओम बिरला मौजूद हर तरह के कार्यक्रम में, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करें। और उन्होंने खुद ये भी कहा कि लोकसभा की कार्यवाही जो है ज़्यादा से ज़्यादा चले, मैं इस बात का ख्याल रखता हूं, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो वहीं पर उठेंगे, जनता से जुड़े मुद्दों का सॉल्यूशन वहीं पर होगा, ये बात पता है। और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह की जिम्मेदारी ओम बिरला के कंधों पर है, ऐसे में जब वो इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं तो उस कार्यक्रम का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल ओम बिरला का, और ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम में पहुंचकर उसकी गरिमा को और बढ़ाते हैं ओम बिरला। फर्स्ट इंडिया पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत विषय पर व्याख्यान, और क्या यहाँ पर भी संबोधित करेंगे और कुछ कहेंगे, ये भी सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब जहाँ और देखिए कुछ लोग यहाँ पर उनसे मिल रहे हैं और कुछ चीज़ें भी भेंट कर रहे हैं और जानकारी भी प्रॉपर तरीके से ओम बिरला लेते हुए, और देखिए उनका ये अंदाज, हंसते हुए मुस्कुराते हुए सबसे मिलते हुए ओम बिरला। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सबसे मिलते हुए, और जो उनके ऐसे लोग जो अमूमन देख नहीं पाते अपने जनप्रतिनिधियों को अपने बीच, ऐसे में ओम बिरला जैसे जब जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं तो हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला, तमस हटे। ये सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये कार्यक्रम का आयोजन, और ये कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए कोरोना एक ऐसा काल रहा जहां पर कई लाखों लोगों की जिंदगी गई, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। अब जब वैक्सीन आ गई और उसके बाद हम धीरे धीरे से उभरना शुरू हुए हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी अक्सर याद किया जाता है, अलग अलग मंच से उनको सम्मानित किया जाता है। और आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर थोड़ी देर पहले सम्मानित ज़रूर किया गया उनको, और जो ओम बिरला है वहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस कार्यक्रम में मौजूद शिरकत कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्मारक धानाक्या रेलवे स्टेशन पर यह आयोजन हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर यह आयोजन, आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत विषय, जिस पर व्याख्यान। और आज सुबह से ही ओम बिरला का शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा है और जगह जगह पर वो गए हैं, जगह जगह पर कार्यक्रमों में शिरकत की है। और कहीं ना कहीं ओम बिरला अपने इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जब उन्हें मौका मिलता है अपने प्रदेश में आने का वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। अपने प्रदेश में आकर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं, उसको जानते हैं और तत्काल प्रभाव से कोशिश ये भी उनकी होती है कि उन समस्याओं को दूर कर लिया जाए। और आज जब यहाँ पर भी इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं तो सम्मानित करने का सिलसिला ज़रूर चला, कुछ लोग उनसे मिले, कुछ चीज़ें भेंट की उनको, और अब ये कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ रहा है और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मेरे साथ